वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल पे। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत हद तक नहीं, इनफैक्ट है ही न्यूट्रिशन से रिलेटेड। हम जो खाते पीते हैं कोलेस्ट्रॉल तो वो बॉडी में वही जाके बनता है, क्योंकि हमारी डाइट में इतना फैट होता है। तो इस पे बात करने के लिए अब हमारे पास है हमारी डाइटिशियन कम ब्यूटिशियन जी हमारे पास है रुहाना इकबाल। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के डिजीज़ हमें कोलेस्ट्रॉल से हो जाते हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ, ख़वातीन में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन मतलब मेल हज़रात में भी डेफिनेटली होता है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ उनमें भी होते हैं, बट ख़वातीन में ये चीज़ बहुत बढ़ जाती है। आपके पास जो ख़वातीन आती हैं, आप क्या करती हैं फिर उनका, किस तरह के डाइट प्लान देती हैं, देखो फॉलो कर पाती हैं? देयर इज वन थिंग, डाइट्स वो अलग, मगर इन द बिगनिंग आई विल सिंपली से कि कोलेस्ट्रॉल इज इवन एसेंशियल फॉर योर हेल्थ एज वेल, बिकॉज हमारे यहाँ उसको एक लाइक फोबिया लो या एक खौफ का वो ले लिया कि भाई डाइट में होना ही नहीं चाहिए। दैट्स वेरी मच रॉन्ग एज वेल, बिकॉज तकरीबन सारे ही फंक्शन जो फैटी एसिड्स के कन्वर्जन्स हैं आपको, यू नीड द कोलेस्ट्रॉल एंड द गुड कोलेस्ट्रॉल, तो उसी में दैट इज़ HDL। तो अगर आपकी डाइट में है ही नहीं फैट और फैटी एसिड्स, तो भी आपको पता है कितने सारे प्रॉब्लम हैं, और तकरीबन जो कन्वर्जन्स हम कहें बॉडी में हैं और कैरियर्स हैं डिफरेंट फंक्शंस के, दैट बिलोंग्स टू फैटी एसिड्स। और इसी वजह से मेरे साथ ये हो जाता है कि जब मैं डाइट प्लान देती हूँ एंड व्हेन आई गिव देम दैट यू हैव टू हैव इतना % फैट अपनी डाइट में, क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं ADE के, अदरवाइज उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और इवन भी आपकी जो है नायसिन की जो है कन्वर्जन्स नहीं होगी, विटामिन D की कन्वर्जन के लिए चाहिए आपको। और आपके नेचर ने एक आपको ये सब एसेंशियल्स दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर चीज़ की एक क्वांटिटी होनी चाहिए। और इवन व्हेन वी आर ईटिंग, हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है। सही, कोई एलिमेंट्स अगर हम कैरी कर रहे हैं अपनी फैमिली के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को कंट्रोल रखें। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे यहाँ ये है कि जो चीज़ पसंद और नापसंद पे ज़्यादातर खाना जो खाया जाता है, दैट इज़ ओनली लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे। ये नहीं पसंद तो इट इज़ अ साइड, इफ़ इट इज़ पसंद तो यू आर जस्ट ईटिंग दैट। तो कोई भी चीज़ की जब ज़्यादती होगी आपके जिस्म में, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक बात की हमने वुमेन्स की, प्रॉब्लम ये है कि उनमें हम ये कहेंगे कि सैनिटरी जॉब ज़्यादा है। ठीक है, घर में भी है, दे थिंक दे आर टू बिजी, पूरा दिन हम काम कर रहे हैं, मगर उनका जो है काम रीच इनटू द हैंड लेवल्स में आपकी तरफ। अगर आप देखते हैं कि किचन में भी खड़ी हैं अगर, तो खड़े हैं, मगर यहाँ से यहाँ से यहाँ से उसमें मूवमेंट एंड सर्कुलेशन हाई नहीं है, एक्टिव एक्सरसाइजेस नहीं हैं। सो इस वजह से फिर वो आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जमा होने लगता है। और उसमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारे जो मैट्रिक सेल्स हैं, डेफिनेटली दे नीड वाटर टू कीप देम क्लीन एंड हेल्दी। फिर वो एसिडिक होने लगता है जब हमारी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती, ईटिंग हैबिट बैलेंस नहीं होते, और फिर वो वाटर अट्रैक्ट करने लगता है और वो कांस्टेंट वाटर लेता जाता है, एंड हमारी बॉडी स्पंजी एंड सेल्यूलाइट्स होते चले जाते हैं। सेल्यूलाइट्स, राइट। उसमें ये ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इशू है सेल्यूलाइट। तो सबसे पहले तो बताइए प्रोन साइट्स क्या है सेल्यूलाइट की, और फिर क्या किया जाता है? देखो, बेसिकली वंस सेल्यूलाइट्स आपके फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप शुरू में ही नोटिस कर लें, बिकॉज ईच इंडिविजुअल अगर हम ये लेते हैं तो इज़ प्रोन टू डिफरेंट एरियाज़। किसी के आप देखेंगे कि थाइज हैवी हैं, किसी के हिप्स हैवी हैं, किसी के आर्म्स हैवी हैं, अपर एरिया है, किसी के एब्डोमेन एरिया है। सो वहाँ आप ये देखेंगे व्हेन यू प्रेस विद द फिंगर्स, तो वो नॉर्मल फैट नहीं होगा, दे हैव द डिम्पल्स इनटू इट। ठीक है, सो द ईजीएस्ट वे टू डायग्नोस योर सेल्यूलाइट इज जस्ट प्रेस इट। और जब आप प्रेस करेंगे और उसमें अगर डिम्पल्स आ रहे हैं, सो दैट इज़ योर सेल्यूलाइट्स। और फिर वहाँ की स्किन भी ऑरेंज पील की तरह होने लगती है, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आता। तो इस वजह से तो एक आपको हैंड मसाज, लूफा वॉशरूम में ज़रूर रखें कि व्हेन योर बॉडी, whenever you're going for your bath, enjoy. I always say कि enjoy your bath. Make it a little time for yourself. अब बहुत से जल्दी भी है
سو آپ لوفا ضرور رکھیں. اور ہم لوگ تو اتنے لکی ہیں کہ ہمیں یہاں وہ جو خشک ترئی ملتی ہے, جو غریب امیر سب کی بات ہوتی ہے, دوز ہو کین افورڈ دیٹ وہ لے لیں, ادروائز وہ خشک ترئی جو آپ کی ملتی ہے وہ آپ لیں. اور میں یہ کہوں گی اس میں بھی یہ تھا کہ یہ خشک ترئی والا جو ہوتا ہے یہ بڑا بہت ایبریزو ہوتا ہے. ایبریزو بھی نہیں, اس میں ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کی بہت پکی ہوئی, ہاں نہیں وہ اس میں جیسے کہ آپ کی بہت پکی ہوئی اگر ترئی لیں گے تو براؤن اینڈ ہارڈ لوفا ہوگا. اس میں بھی اکارڈنگ ٹو ایریا آپ کو یوز کرنا ہے. اور باہر اگر آپ لیں گے تو اس کو بلیچ کر کے, اس کو پورا کٹ کر کے اس کے فارمز بنتے ہیں. آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس کو. سو دس از ویری گڈ. اور اس کی دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وین یو آر جسٹ یوزنگ اٹ, تو جب آپ اس کو دھو کے رکھتے ہو تو اینی تھنگ وچ از ود دا وڈ 100% ڈرائی ہوتی ہے. تو بیکٹیریل گروتھ نہیں ہوتی اس میں. وین وی آر یوزنگ دی اسپنجز اور نائلون کی ہم یوز کرتے ہیں تو دیٹ آلویز ہولڈز لائک اے ڈفرنٹ موئسچر, اور ہیومیڈیٹی رہے گی تو وہاں کچھ نہ کچھ گروتھ ہوتی ہے آپ کی نائلونس وغیرہ کے ساتھ. سو دس از واٹ آئی آلویز سجیسٹ کہ آپ اپنے اس سے فار فیمیلز آئی سمپلی سے کہ آپ کا رواں بھی نہیں ہوتا زیادہ. اچھا, اگر ینگ ایج میں بچیوں کو شروع کروا دیں آپ نہانے کے لیے اس سے, سو ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز جو رگڑتی ہے آپ کی ایوری ڈے وہاں بہت تھک ہیئرس نہیں ہے. بیکاز آپ سمپل دیکھ لیں, زور زور سے بھی نہیں لگ رہے نا نیور, بیکاز میں نے ہمیشہ بتایا اٹس اے ٹچ. آپ پیل نہیں کریں, مطلب اس کو اسکن کو فولڈس نہیں آنے چاہیے کبھی بھی. جب آپ کریں گے اٹ شوڈ بی جینٹل, جسٹ اس طریقے سے, مطلب ہاں بالکل. نہیں بٹ ایوری ڈے وین یو آر یوزنگ اٹ تو آپ کی ایک جو ایوری منتھ کی ایپیتھیلیل آف ہوتی ہے وہ بھی پراپر کلین ہوتی ہے. پورس تمہارے بہت اچھے کلین رہتے ہیں. موئسچر آؤٹ اسکن سے جو ہوگا وہ بہت اچھا بیلنس پہ رہے. یس, جینٹل اس کے ساتھ, اور ڈیپ کلینزنگ افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از ون تھنگ کہ اور آپ کی ایون جو باڈی ڈسچارجز ہیں لائک سویٹ وغیرہ وہ ڈپازٹ نہیں ہوتے اس میں. سو دیٹ از ون تھنگ کہ اٹس ویری گڈ کہ آپ اس کو یوز کریں. اور شروع سے اگر یوز کروائیں گے اٹ ول بی آلویز گڈ فار دا گرلس ایز ویل. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان کے پاس اس لوفا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. They don't know. They don't even know what it is actually. ہمارے پاس وقت ہو ایک بریک کا. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. کہیں مل جائے گا. We'll be right back.